हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किरण इंग्लिश ट्यूटोरियल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 1 द लास्ट लेसन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं करीब 1 या 1.5 साल बाद अपने चैनल पर लौटी हूं, तो मैंने सोचा है अपने पुराने चैप्टर्स को फिर से रिपीट करूं अच्छी वे में और अच्छे तरीके से। तो आज हम शुरू करने वाले हैं 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर फ्लेमिंगो बुक का, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा मुझे, और आगे आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेंगी वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। चलो बिना देर करे शुरू करते हैं, क्योंकि वैसे भी बच्चों के पास टाइम बहुत कम रहता है। द लास्ट लेसन एज द, जो आपका नाम ही बता रहा है चैप्टर का, द लास्ट लेसन। अब आप सोचोगे कि भाई हमने तो अभी अभी चैप्टर पढ़ना शुरू करा है और पहले ही चैप्टर का नाम आ गया है द लास्ट लेसन, ये क्या हुआ? तो ये जो चैप्टर का नाम है ये एक सोचा समझा चैप्टर का नाम है। ये हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे, लास्ट लेसन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं, कुछ ऑथर के बारे में जान लेते हैं कि इसके ऑथर हैं एल्फेंजो डॉडे। देखिए, इसको पहली बात तो ये एल्फेंजो जो हैं, इनका सरनेम, इसमें जो टी जो है वो साइलेंट है, तो इसको पढ़ते हैं डॉ डे। ठीक है, एल्फेंसो डॉडे जो इसके राइटर हैं, एक नोवेलिस्ट हैं, नोवेल लिखते हैं। इनका जन्म 1840 में हुआ था एंड डेथ 1897 में हुई थी। वॉज अ फ्रेंच नोवेलिस्ट, फ्रेंच नोवेलिस्ट हैं, यानी फ्रांस में रहते हैं तो फ्रेंच भाषा में ही नोवेल लिखते हैं। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और छोटी स्टोरीज भी लिखते हैं। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रेंको प्रूशियन वॉर। जो लास्ट लेसन है वो कब शूट किया गया है? जब फ्रेंको प्रूशियन, कब लिखा गया था? फ्रेंको प्रूशियन वॉर के दौरान। अब देखिए, फ्रेंको से ही समझ में आ रहा है फ्रांस, प्रूशियन का मतलब है उस समय प्रूशियन एक देश होता था जो कि आज के टाइम में वो जर्मनी है। ठीक है, उस समय उसका नाम क्या था? प्रूशियन। तो उस समय फ्रांस और जर्मनी के बीच में लड़ाई हुई थी, प्रूशिया के बीच में लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था जो चला था करीब 1870 शुरू हुआ, 1871 तक चला। इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड, जिसमें फ्रांस जो है हार गई थी बाय प्रूशिया। ठीक है, प्रूशिया से फ्रांस हार गई। एंड जो प्रूशिया है उसको लीड कौन कर रहा था? उसका जो बॉस था वो कौन था उस समय? बिस्मार्क। ठीक है, तो बिस्मार्क के लीड में जो प्रूशिया थी वो फ्रांस से युद्ध जीत गई। प्रूशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर नेशंस ऑफ जर्मनी। ठीक है, क्या कह रहे हैं वो? आज के समय में जर्मनी के जो नेशंस हैं, मतलब जो जर्मनी है वो उस समय प्रूशिया कहलाता था। पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, जो कि कुछ हिस्से पोलैंड के भी हैं, कुछ हिस्से ऑस्ट्रिया के हैं, सब मिला के जर्मनी बनता है। इन दिस स्टोरी, आज की स्टोरी में फ्रेंच की कुछ डिस्ट्रिक्ट, यानी फ्रांस की डिस्ट्रिक्ट एल्सेक एंड लॉरेन, दो डिस्ट्रिक्ट के नाम बताए हैं, एल्सेक और लॉरेन, हैव पास्ड इनटू प्रूशियन हैंड। जब युद्ध होता है तो देखिए जमीनी कब्जा तो करते ही हैं, है ना। अगर चाइना से युद्ध होता है या पाकिस्तान से युद्ध होता है, सबसे पहले वो क्या करेंगे? जमीन हड़पेंगे, है ना। तो जब जर्मनी फ्रांस से जीती तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया? दो जिले जो थे अल्सेक और लॉरेन, ये उन्होंने अपने अंडर कर लिए, यानी ये दो शहर किसके हिस्से में चले गए? जर्मनी के हिस्से में चले गए। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट इट हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। ठीक है, कि इस चीज का स्कूल की लाइफ पर क्या अटैक पड़ा, ये हम आज पढ़ेंगे। शुरू करते हैं चैप्टर। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. देखिए ये क्या कह रहे हैं कि मुझसे जो एम हेमेल है वो क्वेश्चन करने वाले हैं आज स्कूल में, और मेरा जो स्कूल है वो लेट हो चुका है बहुत ज्यादा, और मैं बहुत जल्दबाजी में हूँ। ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग, मुझे डर है किस चीज का? डांट खाने का। स्पेशली, खास तौर पर जो एम हेमेल हैं उन्होंने हमको बोला था कि वो आज हमसे क्वेश्चंस करेंगे, काय के ऊपर? पार्टिसिपल्स के ऊपर। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे तो पार्टिसिपल्स का पहला शब्द भी नहीं आता। ठीक है,
फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैंने सोचा कि भाग जाता हूँ, एंड स्पेंडिंग, और गुजारता हूँ पूरा डे आउट ऑफ डोर। आउट ऑफ डोर यानी बाहर गुजारता हूँ, ना स्कूल ना घर। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, बाहर बहुत अच्छा मौसम था, गर्म मौसम था, बड़ा चमकता हुआ सूरज निकल रहा था। द बर्ड्स वर चिरपिंग, पक्षी चहचहा रहे थे, एट द एज ऑफ वुड्स, जंगलों के किनारे, एंड इन द ओपन फील्ड बैक द सॉ मिल द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और जो सॉ मिल थी, जो एक गोदाम टाइप का है, वहां पर खाली जगह में जो प्रूशियन के जो सोल्जर्स हैं, जो सैनिक हैं, जो प्रूशिया जीत चुका है उसके जो सैनिक हैं, वो ड्रिल कर रहे थे। ड्रिल करना मतलब जो लेफ्ट राइट परेड की जाती है ना, वो कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल। वो क्या कह रहा है, ये सारी चीजें ज्यादा मजेदार थी सिर्फ बजाय किसके, पार्टिसिपल्स के रूल पढ़ने के। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। वो क्या कह रहा है, लेकिन मैंने क्या किया, हिम्मत करी और मैंने इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाला। कौन सा वाला ख्याल, स्कूल बंक करने वाला, ठीक है। और मैं जल्दी से दौड़ के क्या किया, स्कूल की तरफ गया। When I passed the town hall, there was crowd in front of the bulletin board. जब मैं जा रहा था तो रास्ते में मुझे टाउन हॉल पर भीड़ नजर आई, बुलेटिन बोर्ड के सामने, इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। देखिए, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, न्यूयॉर्क में एक टाइम्स स्क्वायर है, वहां पर डेली न्यूज अपडेट होती रहती है ना स्क्रीन पर। तो उस समय स्क्रीन तो होती नहीं थी, तो एक बोर्ड टाइप का लगा दिया जाता था जिस पर खबरें छाप दी जाती थी। तो ये कह रहा है एक लड़का कि जब मैं वहां से गुजर रहा था टाउन हॉल से, तो मुझे भीड़ नजर आई बुलेटिन बोर्ड पर। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से, ऑल ओवर बैड न्यूज, हमारी सारी जितनी भी बुरी खबरें थी ना, हैड कम फ्रॉम देयर, उसी बुलेटिन बोर्ड पर ही आती थी। द लॉस्ट बैटल, जैसे कि हम युद्ध हार गए, द ड्राफ्ट, और भी जो मतलब ड्राफ्ट होते थे लोगों के, ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जो ऑफिसर अपने ऑर्डर देते थे वो। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने सोचा अपने आप में, विदाउट स्टॉपिंग, बिना मतलब ये देखते ही, भीड़ देख के ही, बिना कुछ रुके, मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या हो गया होगा भैया, 2 साल से बुरी खबरें आ रही हैं इस बुलेटिन बोर्ड पर, अब जाने कौन सी नई बुरी खबर आ गई है। Then as hurried by as fast as I could go to the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin. देखो यहाँ पे क्या कह रहा है वो, कि मैं जल्दी से जितना फास्ट हो सकता है उतना फास्ट गया। द ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार, वॉचर यानी जो देख रहे थे बुलेटिन बोर्ड पर, हु वॉज देयर जो कि वहां थे, विद हिज अप्रेंटाइज, अप्रेंटाइज होते हैं उनके अंडर में काम करने वाले, ठीक है। तो वो सब क्या कर रहे थे, बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहे थे। कौन कौन पढ़ रहे थे, लोहार और उसके अंडर में काम करने वाले अप्रेंटाइज, ठीक है। अंडर में काम करने वाले लोगों को ही अप्रेंटाइज कहा जाता है। अप्रेंटाइज और कौन कौन, वॉचर जो उस बुलेटिन बोर्ड को देख रहे थे। सो कॉल्ड आफ्टर मी, उन्होंने मुझे आवाज लगाई। क्या आवाज लगाई उन सब ने, डोंट गो सो फास्ट, इतनी तेज मत भागो। बब यानी ए लड़के, जैसे अपन नॉर्मल भाषा में बोलते हैं ना इंडियन लैंग्वेज में कि ए लड़के कहाँ जा रहा है, तो ऐसे उन्होंने वहां पर फ्रांस में उस लड़के को बोला कि बब डोंट गो सो फास्ट, इतनी तेज मत भागो, यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, यानी बहुत समय है तुम्हारे पास, तुम आराम से स्कूल पहुंच जाओगे। क्यों, क्योंकि इन लोगों ने बोर्ड पे कुछ पढ़ लिया था। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। एंड रीच एम हेमल्स लिटिल गार्डन आउट ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और वो क्या कह रहा है कि मैंने सोचा ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, और मैं जल्दी से दौड़ के एम हेमल के लिटिल गार्डन में पहुंचा, हाफता हुआ। आउट ऑफ ब्रेथ यानी अब दौड़ के गया तो हाफता हुआ पहुंचा। लिटिल गार्डन किसको बोला है, बच्चों के स्कूल को लिटिल गार्डन कहते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं उनको हरी भरी क्यारी बनी हो, अगर पार्क बनाओ तो ज्यादा मन लगता है पढ़ने में, है ना। तो वहां पर एक बगीचा बना हुआ था जिसे ये एम हेमल का लिटिल गार्डन कह रहा है, हालांकि है वो स्कूल ही। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, वो क्या कह रहा है, जब नॉर्मल दिनों में जब स्कूल चालू होता है तो देयर ग्रेट बसल, है ना। बसल यानी बहुत हड़बड़ी, यानी शोर शराबा, है ना, हु हब्बड़। तो नॉर्मली जो स्कूल शुरू होता था तो बहुत बसल होता था, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, इतना ज्यादा शोर होता था जो कि गलियों में तक सुनाई दे जाता था कि हाँ पास में कोई स्कूल है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, आप जानते ही होंगे, है ना, बच्चे बेंच उठा रहे हैं, पटक रहे हैं,
अपनी कुर्सियां उठा रहे हैं, गिरा रहे हैं। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसॉन्स, बच्चे जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के पढ़ रहे हैं। वेरी लाउड, यूनिसॉन होता है एक साथ एक आवाज में बोलना, ठीक है। वेरी लाउड, जोर जोर से बोल रहे हैं। विद अवर हैंड्स ओवर अवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। अब ये लाइन इन्होंने क्यों बोली है कि जब बच्चे जब कुछ याद कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं, अपने कान बंद कर लेते हैं ताकि उनको खुद की आवाज ज्यादा अच्छे तरीके से सुनाई दे, है ना। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचरों का टेबल पटकना, शांत हो जाओ, शोर नहीं करो, इस तरीके से आवाजें आती रहती हैं स्कूल में, नॉर्मल बात है। लेकिन वो क्या कह रहा है, ये नॉर्मल डेज की बातें हैं, ठीक है। लेकिन बट नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज सब कुछ शांत है। हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। वो क्या कह रहा है, आज सब कुछ शांत है और आज मुझे सबके बीच में से निकल कर डेस्क पर जाकर बैठना है बिना किसी के नजर में आए, विदाउट बीइंग सीन। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। वो क्या कह रहा है, लेकिन एज यूजुअल के जैसे संडे मॉर्निंग होती है ना, संडे को कोई स्कूल नहीं जाता, बंद होते स्कूल, तो जैसे संडे को कोई स्कूल नहीं जाता, ऐसे आज सन्नाटा पसरा हुआ है स्कूल में। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट, खिड़की से मैंने देखा मेरे क्लासमेट्स को, मेरे सहपाठियों को। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो पहले से ही अपनी जगहों पर बैठे हुए हैं। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, और जो एम हेमल है वो अपना रूलर लेकर, टेरिबल रूलर किसको बोल रहे हैं, लोहे की स्केल होती है ना जिससे अपन पिटाई भी कर देते हैं और काम भी आ जाता है, उसको लेके वो इधर से उधर टहल रहे हैं कमरे में, ठीक है। जैसे टीचर टहलता है ना इधर से उधर, तो वो अपनी आयरन रूलर को लेकर अंडर हिज आर्म, अपनी आर्म में दबा के इधर से उधर टहल रहे हैं। एंड आई हैड टू ओपन द डोर, अब मुझे गेट खोलना है, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और अब मुझे सबके सामने से निकलकर अंदर जाना है। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लर्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। नॉर्मल डेज में क्या होता था कि शोर मचता था, बच्चे इधर उधर भागते थे, तो चुपचाप जाके अपनी सीट पे बैठ जाओ, किसी को पता भी नहीं चलता था। लेकिन आज इतनी शांति है, सब अपनी सीट पर पहले से ही विराजमान है। तो आज मैं लेट हो गया हूँ, तो मुझे आज सबके सामने जाकर अपनी सीट पर बैठना है, तो कितना ब्लश्ड, शर्मिंदा, कितना फ्राइटेंड मैं होऊंगा ना, ये आप इमेजिन कर सकते हो। बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हेमल सॉ मी, एम हेमल ने मुझे देखा, एम हेमल उनके टीचर हैं, उन्होंने मुझे देखा। एंड सेड वेरी काइंडली, बहुत काइंडली दयापूर्ण लहजे में बोले, गो टू योर प्लेस क्विकली, जाओ अपनी जगह पर लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम लोग तुम्हारे बिना ही शुरू कर चुके हैं। यानी वो जो भी पढ़ाना था उनको, वो फ्रेंड्स के आने से पहले ही शुरू हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पे एक नई चीज पता चली कि जो लड़का अभी तक अपनी स्टोरी सुना रहा था उसका नाम क्या है, लिटिल फ्रेंड्स, यानी फ्रेंड्स नाम है, लिटिल तो उन्होंने बता दिया क्योंकि छोटा बच्चा है, तो उस लड़के का नाम क्या है, फ्रेंड्स। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं जल्दी से जंप्ड करके अपनी बेंच पे बैठा, एंड सेट डाउन, मतलब बैठ गया जंप करके जल्दी से, एट माई डेस्क, मेरी बेंच पर। नॉट टिल देन, तब तक, व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइड, कि जब तक मैं अपने डर को काबू नहीं कर गया, यानी जाके तो हम बैठ गए सीट पे, लेकिन हम धड़कन तेज है, डर लग रहा है, तो जब तक मैंने अपने डर पे काबू नहीं कर लिया, वो डर धीरे धीरे कम नहीं हो गया। Did I see that our teacher had on his beautiful green coat? तब तक मैंने नहीं देखा था सर उठा के। अब जब उसको डर कम हो गया तब उसने ऊपर सर उठा के देखा है, और क्या देखा है उसने कि जो उसके टीचर हैं आज वो अपना ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहनकर आए हैं, फ्रिल्ड शर्ट पहनकर आए हैं, और एक लिटिल ब्लैक सिल्क कैप लगा कर आए हैं जो कि पूरी तरीके से एम्ब्रॉयडेड है। एम्ब्रॉयडेड किसको बोलते हैं, कि जो हाथों की कारीगरी होती है ना, हाथों से बुनकर जो बनाते हैं वो। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। वो क्या कह रहे हैं, ये सारी चीजें वो तभी पहनते थे कि जब या तो इंस्पेक्शन होता था स्कूल में, या फिर कोई प्राइज डे, कोई फंक्शन होता था। बिसाइड द होल स्कूल सीम्ड, इसके अलावा वो क्या कह रहा है, वो जो पूरा स्कूल है ना, स्ट्रेंज एंड सोलम, बड़ा ही अजीब लग रहा है आज, खाली खाली और अजीब लग रहा है आज पूरा स्कूल। स्ट्रेंज यानी अजीब, और सोलम यानी खाली, अकेला। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस, और एक और जो सबसे मोस्ट सरप्राइजिंग चीज मुझे आज क्या लग रही है, बैक बेंचेस, जो पीछे की बेंचेस हैं, दैट वाज ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवरसेल्व्स, वहां पर गांव के लोग बैठे हुए हैं शांति से, हम लोगों की तरह। ओल्ड हॉसर, ओल्ड हॉसर कौन है, गांव का बुजुर्ग व्यक्ति,
विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, अपनी 3 कोने वाली हैट पहने हुए हैं। फॉर्मर मेयर, यानी अब चूंकि जर्मनी के हाथ में चला गया है देश इनका, इनकी डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं वो सब अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे हैं, है ना, सब फॉर्मर हो चुके हैं, यानी क्या भाषा बोले अपन, पूर्व, ऐसे पूर्व मंत्री, पूर्व बोलते हैं ना, तो ऐसे जो पूर्व हो गए हैं। तो जो फॉर्मर मेयर हैं, मेयर थे वो, फॉर्मर पोस्ट मास्टर और सेवरल अदर, और बाकी जितने भी लोग थे अपनी जो जॉब छोड़ चुके हैं वो सब पीछे बैठे हुए हैं। एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी लोग कैसे नजर आ रहे हैं, दुखी, सैड नजर आ रहे हैं। एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और जो बुजुर्ग व्यक्ति है ना वो अपने हाथ में क्या लगे हुए हैं, एक ओल्ड प्राइमर लिए हुए हैं। देखो प्राइमर किसको बोलते हैं, जो छोटे बच्चों की एबीसीडी की किताब होती है ना, जैसे अपन हिंदी, हमारी हिंदी मातृभाषा है तो हम हिंदी पढ़ना कहाँ से सीखते हैं, पहाड़ा आता है, एक आ से अनार भी रहता है, उसमें गिनती भी रहती है ना। तो ऐसी एक ऐसी किताब जो बच्चों को शुरुआत से पढ़ना सिखाए, उसको बोलते हैं प्राइमर। तो उस हॉसर के हाथ में प्राइमर है। थम्ड एट द एजेस, अपने अंगूठों से उसके किनारे पकड़े हुए हैं वो किताब के। ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पर रखकर वो उसको खोले हुए हैं। विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, अपने बड़े बड़े चश्मे लगाए हुए हैं। लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उन पेजेस के थ्रू वो उनको क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कौन, वो ओल्ड हॉसर। While I was wondering about it all, जब मैं इन सब चीजों को देखकर आश्चर्यचकित हो ही रहा था, एम हैमेल माउंटेड his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me. जब मैं ये सारी चीजें देखकर आश्चर्यचकित हो ही रहा था, तभी एम हैमेल अपनी चेयर से उठे, उसी दबदबे के साथ, उसी जेंटल टोन में मुझसे बोले जो हमेशा वो बोलते हैं। क्या बोले वो, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू, ये लास्ट लेसन है जो आज मैं तुमको पढ़ाने वाला हूं। चलो समझ में आ गया, आज जो टीचर लास्ट लेसन पढ़ाने वाले हैं उसी लास्ट लेसन के बारे में इस चैप्टर को बताया गया है। The order has come from Berlin to teach only German in the schools of the Alsace and Lorraine. भैया बर्लिन, जर्मनी की राजधानी बर्लिन, बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है कि स्कूल्स में केवल क्या पढ़ाया जाए, जर्मन। ठीक है, हाँ, तो क्या कह रहे हो कि जो बर्लिन और एल्सेक और लॉरेन के जो शहर हैं उनमें क्या पढ़ाया जाएगा, आपसे जर्मन पढ़ाया जाएगा, बजाय किसके, फ्रेंच के। ठीक है, जो उनकी मातृभाषा फ्रेंच थी, फ्रेंच ना पढ़ा के वो क्या पढ़ाएंगे, अब जर्मन भाषा पढ़ाएंगे। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, जो आपके नए मास्टर हैं वो कल से आएंगे। एंड दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। क्या कह रहे हैं एम हैमेल कि ये तुम्हारा क्या है, आज का लास्ट फ्रेंच का लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, तो मैं चाहता हूं कि तुम सभी क्या हो, बहुत ज्यादा अटेंटिव हो जाओ, ध्यान से सुनो। व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। फ्रेंच क्या कह रहा है कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे गाल पर किसी ने जोर का तमाचा मार दिया हो, है ना, मतलब बिजली से कड़क गई, एक तूफान सा आ गया कि ये क्या कह रहे हैं, लास्ट लेसन। ओ द रेचेस, यहाँ पर रेचेस का क्या मतलब है, तो वो क्या कह रहा है कि ओ द रेचेस, मतलब रेचेस कैसे, जो पुअर व्यक्ति है ना, मतलब बेचारा, अभागा, ओ द रेचेस, ओ कितना बुरा हुआ। दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अब उसके दिमाग में आ रहा है कि अच्छा तो ये बात थी, ये चीज उस टाउन हॉल के जो बुलेटिन बोर्ड था उस पर ये चीज लिखी हुई थी कि आज से हम फ्रेंच नहीं पढ़ेंगे। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, क्या कह रहा है वो, आज मेरा ये लास्ट फ्रेंच लेसन है। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। वो क्या कह रहा है कि मैं अब आगे से कुछ भी नहीं पढ़ पाऊंगा, बड़ी मुश्किल से, तो हार्डली मतलब बड़ी मुश्किल से ही तो मैं जाना था हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है, क्या मुझे और नहीं जानना चाहिए था। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे वहां रुक जाना चाहिए था। देन ओ हाउ सॉरी, कितनी मतलब मैं सॉरी फील कर रहा हूं अपने आप के लिए। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, किस चीज के लिए सॉरी फील कर रहा है, पश्चाताप हो रहा है कि मैंने अपने लेसन ध्यान से क्यों नहीं पढ़े। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, मैं बर्ड के अंडों को देखता रहा। गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार नदी है वहां की ये,
फ्रांस की। तो सार नदी किनारे में स्लाइड करता रहा, ऐसे घूमता रहा। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस वाइल अगो, कुछ देर पहले जो मेरी, वाइल अगो यानी कुछ देर पहले जो किताबें मुझे भारी लग रही थी, नॉनसेंस लग रही थी, सो हैवी टू कैरी, उठाने में बहुत वजनदार लग रही थी। माई ग्रामर, मेरी ग्रामर मुझे बहुत ज्यादा बुरी लगती थी। माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट, हमारे सेंटों की जो मैं हिस्ट्री पढ़ते थे हम संतों की, वो मुझे बुरी लग रही थी। वर ओल्ड फ्रेंड नाउ, वो मेरे अब पुराने दोस्त बन गए हैं। दैट आई कुडंट गिव अप, जिन्हें मैं नहीं छोड़ सकता। एंड एम हैमिल, एम हैमिल को भी नहीं छोड़ सकता। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, ये बात सोच कर मेरे मन में कि वो जाने वाले हैं, आई शुड नेवर सी हिम अगेन, अब मैं उनको कभी नहीं देख पाऊंगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। मैं ये सोचकर मेरे दिमाग से ये सारा उनके प्रति जितना गुस्सा था कि वो कितने क्रैंकी थे मेरे प्रति, मेरे मेरे लिए वो कैसा बोलते थे, कितना कड़क आवाज थी, या जो कुछ भी था वो सब मैं क्या कर रहा हूँ, आज भूल गया हूँ। मतलब वो सब चीज मेरे दिमाग से उड़ गई है, सिर्फ ये सोचकर कि वो अब मुझे आगे से नहीं मिलेंगे, आगे से वो मुझे नहीं पढ़ाएंगे, ये सोचकर उनकी सारी बुरी बातें मैं भूल गया हूँ। पुअर मैन, बेचारे, यहाँ पे बेचारे क्यों बोल रहे हो उसको, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, ये उनके लास्ट लेसन के सम्मान में, बेचारे उनका जो आखिरी लेसन है उसके सम्मान में, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, जो उन्होंने आज अपने संडे क्लॉथ, या संडे क्लॉथ्स किसको बोला गया है, जो कि स्पेशल ओकेजन्स पे पहने जाते हैं, वो क्लॉथ्स को वो संडे क्लॉथ्स कह रहे हैं, कि अपने संडे क्लॉथ्स को पहनकर आए थे। क्यों आए थे, ताकि वो इस लास्ट लेसन को अपना सम्मान दे सकें। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, आज मैं समझ में आया, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वॉज सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, वो कह रहा है अब मुझे समझ में आया कि वो विलेज के लोग पीछे रूम में आखिरी सीटों पर क्यों बैठे हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, क्योंकि वो सभी सॉरी हैं, वो सभी गिल्टी फील कर रहे हैं, वो सभी अपने आप में अपने आप को दोषी समझ रहे हैं। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल, कि वो स्कूल क्यों नहीं गए। इट वॉज देयर वे ऑफ थिंकिंग, ये उनके थैंक का तरीका है कि हम स्कूल नहीं गए तो हम अपने मास्टर को थैंक तो करें कम से कम, जिन्होंने 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, जिन्होंने अपनी 40 साल की विश्वसनीय सर्विस दी है। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट, वो अपना सम्मान शो कर रहे हैं, सम्मान दिखा रहे हैं अपनी कंट्री के प्रति, जो कि अब उनकी नहीं रही। वॉज देयर्स नो मोर, वो कंट्री जो अब उनकी नहीं रही। क्या मतलब है कि अब फ्रांस इनकी कंट्री नहीं रही, क्योंकि अब ये कौन सी कंट्री के नागरिक बन गए हैं, ये बन गए हैं जर्मनी कंट्री के नागरिक। तो अब ये जर्मन पढ़ा करेंगे, अब ये फ्रांस के नागरिक नहीं रहे। जबकि इनकी मातृभाषा क्या है, फ्रेंच, क्योंकि जब ये पैदा हुए थे तो फ्रांस में पैदा हुए थे। ठीक है, तो वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं ये सब बातें सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मुझे सुनाई दिया कि मेरा नाम बोला गया है। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइड, अब मेरी बारी थी चैप्टर रीड करने की, रिसाइड करने की, पढ़ने की। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake। देखो यहाँ पे कितना बड़ा मतलब फ्रेज उसने बोला है कि क्यों, मतलब मैं एबल नहीं हूं, क्यों मैं एबल नहीं हूं कि मुझे जो दिया गया है, व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी, जो मुझे मतलब मेरे पास जो है, जो मुझे पढ़ने को बोला गया है, क्या पढ़ने को बोला गया है, वही ड्रेडफुल रूल पार्टिसिपल्स के। तो वो कह रहा है कि क्यों नहीं हूं मैं काबिल कि मैं लाउड एंड क्लियर उन रूल्स को पढ़ सकूं बिना किसी मिस्टेक्स के। वहां पे वो क्या कह रहा है कि क्यों नहीं हूं काबिल, मतलब वो बोलना चाहता है, वो सारे रूल्स पढ़ना चाहता है, अपने माइंड में सोच रहा है कि मैं एकदम फटाफट से बोल जाऊं, सब कुछ पढ़ जाऊं, बट लेकिन वो क्या कह रहा है, आई गॉट मिक्सड अप, लेकिन मैंने तो मिक्सड अप कर दिया ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर, पहले ही शब्द में सब कुछ गुड़गोबर कर दिया, मिक्सअप कर दिया, क्योंकि मुझे आता ही नहीं था कुछ। एंड होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मैं अपनी डेस्क पर खड़ा रह गया। माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ऊपर सर करके देख सकूं। आई हर्ड एम हैमेल से टू मी, मैंने सुना एम हैमेल मुझसे कह रहे हैं, आई वोंट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम पहले से ही बहुत बुरा फील कर रहे हो। सी, देखो, हाउ इट इज, ये सब क्या हो गया।
एवरी डे वी हैव सेट टू आवरसेल्व्स, हर दिन हम अपने आप से कहा करते थे, बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, अभी तो मेरे पास बहुत समय है, आई विल लर्न इट टुमारो, कल याद कर लूंगा, एंड नाउ, और अब देखो, यू सी, देखते हो, वेयर वी हैव कम आउट, कहाँ आ गए हम, दैट इज द ग्रेट ट्रबल विद द एलसेक, एलसेक के निवासियों की यही तो सबसे बड़ी परेशानी है कि वो क्या करते हैं, आज का काम कल पर टाल देते हैं। ये कौन कह रहे हैं, एम हैमेल कह रहे हैं, एलसेक के निवासियों की सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है। शिपुट्स ऑफ लर्निंग, एलसेक क्या करती है, एलसेक मतलब ये जिला, ये डिस्ट्रिक्ट क्या करती है, यहाँ के लोग क्या करते हैं, ये अपनी लर्निंग को टुमारो पर छोड़ देते हैं, कल पढ़ लेंगे। नाउ दीज फेलोज आउट देयर, अब देखो वो आ गए जर्मन्स, will have the right to say to you, उनको हक है, अधिकार है कि वो कह सकें कि you how is it you pretend to be Frenchman, अब तुम कैसे प्रिटेंड करोगे कि तुम फ्रेंच हो, है ना, फ्रेंचमैन कैसे प्रिटेंड करोगे, तुम्हें तो आता ही नहीं है, क्योंकि एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट, क्योंकि ना तो तुम्हें बोलना आता और ना तुम्हें लिखना आता आपकी खुद की लैंग्वेज। जर्मनी के लोग अगर आकर आज तुम पर राज करते हैं तो तुम उनसे कह भी नहीं पाओगे कि हम फ्रेंच के लोग हैं, हम फ्रांस के लोग हैं, तुम कह ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि तुम्हें फ्रेंच ही नहीं आती। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स, क्या कह रहे हैं एमएल, तुम सबसे बुरे नहीं हो फ्रेंड्स, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच अवरसेल्फ विद, हम सभी लोग इसमें दोषी हैं, हम सभी इसमें बराबर के हिस्सेदार हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे पेरेंट्स इतने उत्सुक नहीं रहे कभी कि वो तुम्हें याद करना जरूरी समझें। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क, उन्होंने तुम्हें काम पे भेजाना ज्यादा प्रेफर किया, ज्यादा उन्होंने महत्वता किस चीज को दी, काम पर जाने की, ऑन अ फार्म और एट मिल, या फिर मिल में जाने की, सो एज टू हैव लिटिल मोर मनी, ताकि तुम और ज्यादा पैसा कमा सको। एंड आई, और मैं भी उतना ही दोषी हूँ, आई हैव बीन ब्लेम ऑल्सो, ठीक है, मैं खुद भी उतना ही दोषी हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंड टू यू टू वाटर माई फ्लावर्स, क्या मैंने तुमको पानी डालने के लिए नहीं भेजा अपने फ्लावर्स में, इंस्टेड ऑफ लर्निंग, बजाय याद करने के, तुम्हें याद करने के बजाय मैंने तुमको कहाँ भेजा कि जाओ पौधों में पानी देकर आओ, है, आपने लेसन याद करने की बजाय मैंने तुमको पौधों में पानी लेने के लिए भेजा था। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब जब मैं फिशिंग पे जाता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, क्या मैंने तुमको छुट्टी नहीं दे दी थी जिस जिस दिन मुझे फिशिंग पे जाना था, तो खुद को भी दोषी मान रहे हैं। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, इसी तरह एक के बाद एक, ये दोषी वो दोषी, एम हैमेल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बोलते रहे, ये कहते रहे, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि सब संसार की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है ये, सबसे क्लियर लैंग्वेज है, मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है, लॉजिकल यानी जिसका कुछ अर्थ निकलता है, जिसका कुछ मीनिंग होता है, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, जिसको हमें अपने भीतर क्या करके रखना चाहिए था, सहेज के, संभाल के रखना चाहिए था, एंड नेवर फॉरगेट इट, और उसे कभी नहीं भूलना था, बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव, जब लोग एनस्लेव हो जाते हैं यानी दूसरों के अधीन हो जाते हैं, पराधीन हो जाते हैं, जब दूसरा उन पर क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है, उनको दास बना लेता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, वो कह रहा है जितना उनकी पकड़ उनकी लैंग्वेज पर होती है, उतना ही उनके प्रिजन से बाहर निकलने की चाबी उनके पास होती है। देन ही ओपन्ड अ ग्रामर, फिर एमएमएल ने क्या किया, ग्रामर की किताब निकाली, एंड रीड अस आवर लेसन, और हमारे लेसन हमको पढ़ाए। आई वॉज अमेज्ड, मैं बड़ा चौंक रहा था, बड़ा ही आश्चर्यचकित था कि हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, जो आज वो पढ़ा रहे थे वो मैं कितने अच्छी तरीके से समझ रहा था। ऑल ही सेड सीम सो इजी, जो कुछ भी आज वो उन्होंने कहा वो सब कुछ बहुत ज्यादा मुझे क्या लग रहा था, सरल लग रहा था। आई थिंक टू that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience। वो क्या कह रहा है कि मैं अपने आप में सोच रहा था कि शायद या तो मैंने आज से पहले कभी ध्यान से सुना नहीं, या इन्होंने कभी इतना पेशेंस के साथ पढ़ाया नहीं। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away। ऐसा लग रहा था कि जैसे बेचारे एमएमएल, पुअर मैन बेचारे एमएमएल आज हमको सब कुछ देकर जाना चाहते हैं जितना वो जानते हैं,
वो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे जितनी उनको नॉलेज है वो सारी नॉलेज आज हमको देकर जाना चाहते हैं। एंड टू पुट इट ऑल इनटू अवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, मतलब एक ही निशाने में सारी की सारी फ्रेंच हमारी खोपड़ियों में हेड्स में घुसाना चाहते हैं। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर पढ़ने के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, फिर हमें एक लेसन दिया गया लिखने के लिए। दैट डे एम एम एल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एम एम एल हमारे लिए नई कॉपीज लेकर आए थे। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जिसमें कर्सिव राइटिंग लिखी हुई थी पहले से। और क्या लिखा था उसमें? फ्रांस एल्सेक, फ्रांस एल्सेक। वही हमको रिपीट कर, जैसे जो आप लोगों की कर्सिव राइटिंग की बुक्स होती है ना, उनमें पहले से लिखा रहता है, बस आपको उनके ऊपर पेन चलाने रहते हैं। तो वो बुक्स वो लेकर आया था आज। दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर, ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरी क्लास में फ्लैग लहरा रहे हों, स्कूल रूम में फ्लैग यानी झंडे लहरा रहे हों। हंग फ्रॉम द रॉड, रॉड मतलब डंडा जिस पर झंडा खड़ा रहता है। एंड टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारी डेस्क पर झंडे लहरा रहे हों, ऐसा लग रहा था। अच्छा, अब ये इस बात को समझने का कोशिश करना कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि ऐसा लग रहा है कि सभी जगह झंडे लहरा रहे हैं। ऐसा उन्होंने इसलिए बोला कि झंडे लहराने का मतलब है, जो बुक कर्सिव राइटिंग की जो बुक्स थी उनमें क्या लिखा हुआ था? उनमें लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेक, है ना, फ्रांस एल्सेक। तो फ्रांस का जो एफ बनता है कर्सिव में वो ऐसे बनता है ना। तो जो फ्रांस का एफ बन रहा है कैसा लग रहा है? झंडा जैसा नहीं लग रहा। और ये जो डंडा है ये रॉड उनकी टेबल पे रखी हुई है, तो वो कह रहा है कि ऐसा लग रहा था सारी क्लास में झंडे लहरा रहे हो, कि सभी लोग फ्रांस एल्सेक, फ्रांस एल्सेक, फ्रांस एल्सेक लिख रहे थे। सो you ought to have seen how everyone set to work, तुम्हें देखना चाहिए था कि कैसे सब लोग अपने काम में लगे हुए हैं। and how quiet it was, कितनी शांति थी। the only sound was the scratching of the pens over the paper, जो पेन चलाने की आवाज थी ना, केवल वो आ रही थी। once, एक बार some beetles flew in, कुछ कीड़े अंदर उड़कर आ गए। but nobody paid any attention to them, किसी का ध्यान ही नहीं गया उनकी तरफ। not even the littlest one, छोटे से छोटे बच्चे का भी ध्यान नहीं गया, जो कि हाल ध्यान भटकता है जिस बच्चे का, उस बच्चे का भी ध्यान नहीं गया। who worked right on tracing their fish hooks, अब देखो वहां पे क्या आया था? फ्लैग। यहाँ एक और वर्ड यूज किया उन्होंने, फिश हुक्स। क्या कह रहे हैं? वो बच्चा भी अपने काम में लगा हुआ है ट्रेस करने में, फिश हुक्स बनाने में। फिश हुक्स किसको बोला है? फ्रांस का तो एफ हो गया और एल्सेक का ए। ये जो ए बनता है ना, इस ए का ये जो ऐसे बना है, ये होता है मछली पकड़ने का हुक। तो वगैरह फिश हुक्स बना रहे हैं बच्चे, यानी फ्रांस एल्सेक लिखे जा रहे हैं। एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, ठीक है, ऐसा लग रहा था सब कुछ फ्रेंच में लिखा जा रहा है। ऑन द रूफ ऑफ द पिजन्स कूड वेरी लो, और जो हमारी छत थी ना, वहां पर जो कबूतर थे ना, वो धीमी धीमी आवाज में कू कर रहे थे, यानी अपनी आवाज में आवाज निकाल रहे थे। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा अपने आप में, माई सेल्फ, मैंने अपने आप से सोचा कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, कि इन्होंने हमको तो बोल दिया अब आगे से फ्रेंच नहीं पढ़ोगे, जर्मन पढ़ोगे, लेकिन क्या इन कबूतरों को भी ये जर्मन में भाषा बोलना सिखाएंगे? इवन द पिजन्स, है ना। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sit motionless in his chair. मैं लिखते से बीच में से जैसे ही मैंने नजर उठाकर ऊपर देखा, तो मैंने देखा कि जो एम हेमेल है वो अपनी चेयर पर मोशनलेस, बिना हिले बैठे हुए हैं। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, पहले वो किसी एक चीज को देखते हैं फिर दूसरी चीज को देखते हैं। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इट इन हिज माइंड, ऐसा लग रहा था जैसे वो सारी चीजों को अपने माइंड में फिक्स करना चाहते हो। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन लिटिल स्कूल रूम, उस छोटे से स्कूल रूम में सारी चीजें कैसी हैं, कैसी दिखती हैं, इसे वो अपनी नजर में छुपाकर, नजर में बसाकर ले जाना चाहते हैं, ऐसा लग रहा था। फैंसी, कितना मतलब इसको फैंसी को आप डरावना भी कह सकते हो या सपना कह सकते हो, ऐसा लग रहा है सपना सा है। फॉर 40 years he had been there in the same place, एक ही जगह पर 40 साल से उन्होंने काम किया, 40 साल से फ्रेंच पढ़ा रहे थे। with his garden outside the window, खिड़की के बाहर उनका गार्डन था। and his class in front of him, और उसी गार्डन के सामने क्लासेस थी। जस्ट लाइक दैट, ऐसा कैसा वो अपने माइंड में घुसा कर ले जाना चाहते हैं, ऐसा लग रहा था। Only the desks and benches had been worn smooth, the walnut trees in the garden were taller, वो क्या कह रहे हैं, केवल जो कुर्सी और जो बेंचेस हैं केवल वही स्मूथ थी, बाकी जो वॉलनट ट्री थे वो टॉल हो चुके थे। मतलब देखो टेबल कुर्सियों कुछ नहीं बिगड़ता, एज इट इज रहती हैं, लेकिन जो पेड़ हैं वो बड़े हो गए थे। हॉफ वाइन जो है, जो उन्होंने खुद अपने हाथों से लगाई थी, वो भी झुकने, इतना बड़ा हो गया था कि बंडों तक झुकने लगा था, छत से टकराने लगा था। हॉफ वाइन का पेड़,
हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल। वो क्या कह रहा है बेचारा, फ्रेंड्स कह रहा है कि ये सारी चीजें एमएमएल के दिल के टुकड़े कर रही होंगी कि ये सारी चीजें अब मुझे छोड़कर जाना पड़ेगा। पुअर मैन, बेचारे एमएमएल, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम एवब पैकिंग देयर ट्रंक्स। आवाज आती है उनकी सिस्टर जो है वो ऊपर के कमरे में पैक कर रही है सामान। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। क्यों? क्योंकि उन्हें अगले ही सुबह, अगले ही दिन उन्हें ये कंट्री छोड़कर जाना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। वो क्या कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने हिम्मत करी सारे लेसन को बिल्कुल लास्ट तक पढ़ाने की, सुनने की। आफ्टर द राइटिंग, राइटिंग करने के बाद वी हैड लेसन इन हिस्ट्री, हमें हिस्ट्री में पढ़ाया गया। बेबीज चैंटेड देयर बा बी बी बो बू। जो बच्चे, छोटे बच्चे हैं, उनको आ से अनार सिखाया जा रहा था। अपनी बच्चे जो है अपना आ से अनार जोर जोर से बोल रहे थे, जैसे अपन आ ई बोलते हैं ना, तो ऐसे वो लोग बा बी बी बू बोल रहे थे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, पीछे, वहां रूम के पीछे आखिरी की लाइनों में जो ओल्ड हॉसर थे वो अपना स्पेक्टिकल्स निकाल लेते हैं, सॉरी पहन लेते हैं, पुट ऑन कर लेते हैं, अपने चश्मा पहन लेते हैं। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, और अपनी जो प्राइमर है उसको पकड़े रहते। प्राइमर मैं समझा चुकी हूँ आपको, वो किताब जिसमें शुरू से ABCD सिखाई जाती है। अपने दोनों हाथों में पकड़े हुए हैं, स्पेल द लेटर्स विद देम, उनको पढ़ रहे हैं। यू कुड सी दैट ही टू, वो भी was crying, रो रहे थे। His voice trembled, उनकी आवाज कांप रही थी। With emotions, बहुत इमोशनल हो रहे थे वो भी। And it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry। और जब वो अपनी कपकपाती आवाज में पढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे बहुत जोर जोर से हम हंसने लगे या बहुत जोर जोर से रोने लगे। हाउ वेल आई रिमेम्बर इट दैट लास्ट लेसन। वो कह रहा है कि मुझे कितने अच्छी तरीके से याद है वो लास्ट लेसन। ऑल एट वंस, अचानक से द चर्च क्लॉक स्टक 12, चर्च की क्लॉक में 12 बज जाते हैं। एंजलिस में 12 बज जाते, देन द एंजलिस, ठीक है, वहां दो जगह क्लॉक लगी होंगी। तो वो कह रहा है पहले चर्च की क्लॉक 12 बजाती है, फिर एंजलिस की क्लॉक 12 बजा देती है। एंड एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ द प्रूशियंस, और उसी समय जो प्रूशियंस के जो सैनिक थे वो अपने वो बैंड बाजा के साथ जो वो करते हैं ना परेड, वो बजने शुरू हो जाते हैं। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, क्योंकि वो अपनी उस रिटर्न ड्रिल से लौट रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, हमारी खिड़कियों के नीचे उनके लौटने की ड्रम के साथ आवाज आ रही थी। एमएमएल स्टूड अप, एमएमएल खड़े हो जाते हैं। वेरी पेल, बहुत बेचारे कमजोर लग रहे थे। इन चेयर, कमजोर क्यों लग रहा है? क्योंकि मतलब जब इंसान निराश होता है ना तो ऑटोमेटिकली कमजोर लगने लगता है। इन इस चेयर एंड आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। वो कह रहे हैं जब वो खड़े हो जाते हैं तो इस आज से पहले इतने विशाल वो मुझे कभी नहीं लगे। विशाल लगने का मतलब यहाँ पर क्या है कि उनके प्रति सम्मान आज मेरे मन में बढ़ गया है। माई फ्रेंड सेड ही, ये कौन बोला? एमएमएल बोले कि दोस्तों, ऐसे करके, मतलब वो उनकी आवाज चौक हो रही है, वो रोना चाहते हैं तो वो बोल नहीं पा रहे हैं। समथिंग चौक्ड हिम, है ना, ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे नहीं बोल पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैकबोर्ड, ब्लैकबोर्ड की तरफ मुड़े। टुक अ पीस ऑफ चौक, एक चौक उठाई। एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट ही रोट, जितना उनसे बन सका, पूरी जितने बड़े शब्द वो बना सकते थे उतने बड़े, एज लार्ज एज ही कुड, उन्होंने लिखा। क्या लिखा? वीवे ला फ्रांस, मतलब फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस जिंदा रहे। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड, फिर वो रुक गए, अपना सर उन्होंने वॉल के अगेंस्ट टिका लिया, मतलब दीवार से अपना सर टिका लिया। एंड विदाउट अ वर्ड, बिना कुछ शब्द कहे, ही मेड अ गेस्चर, उन्होंने हाथों से इशारा किया। गेस्चर करना इशारा का, इशारा किया टू अस, हम लोगों को, विद हिज हैंड, अपने हाथों से, कि स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, कि स्कूल खत्म हो चुका है, अब आप लोग जा सकते हैं। सो द चैप्टर इज फिनिश्ड। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि मैं 2 साल बाद लौटी हूँ अपने चैनल पर, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट कर मुझे जरूर बताएं कि इन 2 सालों में क्या क्या चेंजेस हुए और अब मुझे क्या अपनी वीडियोस में चेंज लाना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का देखने के लिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।